से दूर, खबरों से भरपूर। जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, देश ने बीते 2 दिनों में 2 महान कलाकारों को, 2 महान हस्तियों को खोया है। इरफान खान, जिनका न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड पर भी जलवा था, और इसी तरह से ऋषि कपूर, जो अपने ज़माने के बेताज बादशाह थे। आज देश उनका शोक मना रहा है। लेकिन बीते दिनों जिस तरह की इरफान खान को लेकर के टिप्पणियां सोशल मीडिया पर आ रही हैं, खास तौर से बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। मैंने पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया को जिस करीब से मॉनिटर किया है और उसके बाद जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, मुझे इकबाल का वो शेर याद आता है कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। बहुत से लोग ऐसे सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं जो इरफान खान को नर्क का टिकट दे रहे हैं, जो इरफान के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस्लाम का जो कंसेप्ट है, इस्लाम बहुत साफ लफ्जों में कहता है कि किसी भी मरने वाले के बारे में बुरा न कहो। जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं उनकी बुराइयों को बयान मत करो। और इस्लाम तो यहां तक कहता है कि जो लोग जिंदा हैं, मन सतर आइब शख्सिन, जो किसी के ऐब के पर पर्दा डालेगा, अल्लाह क़यामत के दिन, अल्लाह डे ऑफ जजमेंट के दिन उसके ऐब को छुपाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब अनाप शनाप बकवास बातें उनके बारे में कर रहे हैं, इरफान साहब के बारे में। आप लोग ये समझ लीजिए कि कुरान का, इस्लाम का कंसेप्ट है मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल, कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, जो ईश्वर पर, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो विश्वास रखेगा और राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, ईश्वर उसको भी माफ कर देगा। जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन, जब परलय कायम हो जाएगी, परलय आ जाएगी और सजदे में होंगे और अल्लाह कहेगा कि ए मोहम्मद अपने सर को उठाओ, जो मांगना है वो मांग लो, दिया जाएगा, सवाल करो, सवाल कबूल होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती कहेंगे, अल्लाह मेरी उम्मत है, अल्लाह मेरी उम्मत, ए ईश्वर, ए परमेश्वर, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। जब सब लोग निकाल दिए जाएंगे तो हदीसों में यहां भी आता है कि अल्लाह के नबी कहेंगे, ए अल्लाह, अब मुझे उन लोगों को भी निकालने की इजाजत दी जाए जिन्होंने तुझे एक जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा अपने नबी, अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए मेरे हबीब, ए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा काम है, इसको मैं करूंगा। और उसकी शान रहमानियत, कृपा, उसकी दया जोश में आएगी और वो ऐसे लोगों को भी नर्क से निकाल देगा, स्वर्ग में डाल देगा जिन्होंने उसको एक जाना। अब अगर आप ये कहें, उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां करें, किसी के दिल का हाल कोई नहीं जानता है। और इस्लाम का जो कंसेप्ट है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का जो दारो मदार है वो नीयत पर है। आप उसको भटकाइए मत, जिसकी जैसी नीयत होगी वैसी उसको बरकत मिलेगी। और स्वर्ग और नर्क का मालिक ईश्वर है, अल्लाह है, परमेश्वर है। स्वर्ग और नर्क के मालिक हम और आप नहीं है। स्वर्ग और नर्क अपने आप में मकसूद भी नहीं है, बल्कि स्वर्ग की आदमी तमन्ना इसलिए करता है, दुआ इसलिए करता है, हाथ इसलिए उठाता है ताकि वहां उसको अपने रब का, अपने ईश्वर का, अपने परमेश्वर का, अपने अल्लाह का दीदार होगा, वो उसको देखने का मौका मिलेगा। अब किस तरह से देखेगा ये एक अलग बहस है। जैसा रब चाहेगा, जैसा अल्लाह चाहेगा, जैसा ईश्वर चाहेगा वैसा दिखाएगा। इसलिए किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, जब इस्लाम ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है, अल्लाह का नबी ये कह रहा है कि मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल, राई के दाने के बराबर भी। और अब तो राई के दाने का कंसेप्ट नैनो सेकंड से आ गया है कि 1 सेकंड में भी कितने सेकंड आप कर लीजिए, वहां नैनो सेकंड होता है। उतना सा भी ईमान होगा उसको भी अल्लाह माफ कर देगा, जो उसको एक जानेगा, जो उसके नबी को मानेगा। किसी के बारे में हुक्म लगाना, किसी को नर्क का टिकट देना, किसी के बारे में भद्र टिप्पणियां करना, यह मेरे ख्याल से इकबाल के उस शेर पे फिट आता है कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। आप इस्लाम के
पूरे इतिहास को देखिए, इस्लाम में दया, कृपा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मिलेगा आपको। अल्लाह अपने बारे में कहता है बिरब्बिन नास, कि वो इंसानों का रब है, इंसानों का पालने वाला, इंसानों का पालनहार है। उसका नबी क्या कहता है रहमतुल लिल आलमीन, कि वो मानवता के लिए, सृष्टि के लिए रहमत बना करके भेजा गया, दया और कृपा उसकी आम है। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, अल्लाह अपने नबी के बारे में क्या कहता है कि वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, ऐ नबी आप कठोर दिल के होते, आप दयालु और कृपालु ना होते, आपकी दया और कृपा ना होती, जो मेरी खूबी है उसको अगर मैंने अपने अंदर, आपके अंदर न डाला होता, दया की, कृपा की, तो ये जो लोग आपके पास आते हैं अपने रब के बारे में जानने के लिए, अपने ईश्वर के बारे में जानने के लिए, अपने परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, वो नहीं आते, वो भाग खड़े होते। क्योंकि दया और कृपा इंसान को इंसानों से करीब करती है, प्यार और मोहब्बत इंसान को इंसानों से करीब करता है। मैं बार बार तुलसी के एक वचन को पढ़ता हूं कि तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। ये कठोर वचन से कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी को नर्क का सर्टिफिकेट दे दें, किसी को गालियां दें, आप पॉजिटिव काम क्यों नहीं करते? आप सबील क्यों नहीं लगाते? आप गरीबों की सेवा क्यों नहीं करते? आप अपने उस नबी की सुन्नत को क्यों नहीं जिंदा करते कि आप किसी यतीम का, किसी बेवा का, जो आपके उसको गाली दे रही है, उस नबी को बुरा भला कह रही है, उसका बोझ उठा रहा है अपने सर पर, और फिर वो उस नबी से कह रही है कि भाई क्या कोई मोहम्मद नाम का आदमी रहता है, उससे बहुत दूर रहना। तो अल्लाह के नबी अपने अंदाज में कहते हैं कि माँ मैं ही मोहम्मद हूं, तो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हे ईश्वर मैंने तुझे भी एक जाना और मैंने तुम्हें ईश्वर का संदेशा माना, ईश्वर का अंतिम प्रॉफिट माना। अब उसके बाद आप क्रूरता की बातें करेंगे, ये नहीं चलने वाला है। टॉलरेंस लाइए, मोहब्बत की बातें कीजिए, और कीजिए नहीं बल्कि उसको दिखना भी चाहिए, वो नजर भी आना चाहिए। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट। जय भारत, जय संविधान।